वेलकम बैक माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से एलगी का एक टॉपिक लेके आए हैं। और चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने कहें स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलगी का टॉपिक जो है वो हर सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। खास तौर से अभी जो आरपीएससी के अंदर एग्जाम होने वाली है एलगी, उस एग्जाम में खास तौर से अपन बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में एलगी का रोल काफी ज्यादा होता है। कौन से स्टूडेंट? बॉटनी वाले। ठीक है, जो भी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जो क्लासिकल वाला पोर्शन है या लोअर डाइवर्सिटी वाला पोर्शन है उनमें से हमेशा कहीं ना कहीं साइंटिस्ट से रिगार्डिंग या फिर क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट का पेपर भी आप देखोगे तो भी आपको लगेगा कहीं ना कहीं हर जगह साइंटिस्ट के नाम, उनके क्लासिफिकेशंस और उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये चीजें किसी भी चीजें आप जैसे मान लो कोई भी एलगी पढ़ रहे हो, कोई एग्जांपल आप फंजाई पढ़ रहे हो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एनीथिंग आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उन सब में आपके लिए जरूरी है कि आप उनके 3 पॉइंट हमेशा पढ़ना। सबसे पहले किसी भी मेंबर का या किसी भी ग्रुप का आप सबसे पढ़ना है जनरल फीचर्स। जनरल फीचर में प्रत्येक मेंबर से छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे कैरेक्टर, छोटे छोटे पिगमेंट से रिलेटेड उनके उपनाम है, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में अपन देखें सेकंड पोर्शन आ जाएगा उनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में कौन से साइंटिस्ट ने कौन से क्लासिफिकेशन दिए हैं, कौन से डिवीजन में डिवाइड किया है, कितने डिवीजन दिए हैं या कितने उनके अपन कहें क्लासेस दिए हैं, कितने ऑर्डर दिए हैं, वो सभी चीजें आपको पढ़नी है। थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कोई भी ग्रुप हो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 3 ऐसे पोर्शन है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुट अप होते हैं। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एलगी वाला पोर्शन। एलगी वाले पोर्शन में अपन सभी जानते हैं, ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा डिस्कशन, क्योंकि एलगी का बेसिक सा फंडा है। सभी जानते हैं कि एलगी जो है वो क्या है, एक मल्टी सेलुलर कह सकते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, अपन कह सकते हैं फोटो सिंथेटिक। एक तो टर्म ये कह सकते हैं एलगी क्या है, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। रखा किसमें गया है, प्लांट्स में। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें, इनकी जो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है उनको अपन कह सकते हैं, कैसा हो सकता है ये, अपन कह सकते हैं यूनिसेलुलर, से लेकर मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये भी कैरेक्टर इसका है, सिंपल सा है। इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स के कारण से एलगी है वो अलग अलग कलर में शो होती है। ठीक है, एलगी है सभी स्थानों पे पाई जाती है, ये चीजें सभी कॉमन है, अपन जानते हैं। टेरेस्ट्रियल एलगी होती है, इसके अलावा वाटर एलगी होती है, इसके अलावा जो हिल्स वगैरह से पाई जाती है, आइसलैंड पे पाई जाती है, वहां पर भी पाई जाती है। ये सभी चीजें एलगी से रिलेटेड कॉमन चीजें हैं। ठीक है, एलगी से आज अपन देखने आए हैं वो पोर्शन जिस पोर्शन में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एलगी से रिगार्डिंग, एलगी से रिलेटेड वो साइंटिस्ट जिन्होंने एलगी के ऊपर वर्क किया हुआ है, उन्हीं से रिगार्डिंग आज की जो क्लास है वो रहेगी आप लोगों के। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको इनमें से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं स्टडी ऑफ एलगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब अगला टर्म आता है कि एलगी का टर्म है वो कहां से आया है। तो एलगी का टर्म जो है वो आया समुद्री घास से। समुद्री घास से इसका टर्म लिया गया है। कहां से आया है, सी वीड्स के नाम से अपन कह सकते हैं, सी वीड्स से टर्म लिया गया है एलगी का। और ये टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज में लिया था, तो लिनियस ने इसको टर्म को फर्स्ट टाइम यूज में लिया था। किसने लिया था, सी वीड्स को लिनियस ने लिया था। अब अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एलगी कौन है। फादर ऑफ एलगी जो वर्ल्ड लेवल पे अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पर अपन देखते हैं तो इसका फ्रिस, F.E. फ्रिस, ये क्या है, इसका फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। अगला अपन देखें कि इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी,
ठीक है। इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, तो OP अयंगर। तो ये इंडियन फादर ऑफ एल्गी कहें या फाइकोलॉजी कहें, ठीक है। आगे अपन देखें सिंपल सी जो चीजें यूजेबल है और जिन साइंटिस्ट का एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा गया है उसी के रिगार्डिंग अपन देख रहे हैं। आगे अपन देखें फ्रिश जो साइंटिस्ट है, जो यहाँ पर अपन देख रहे हैं फ्रिश, ये फ्रिश है, इनकी बुक है 1935 और 1945 में आई थी। दो बुकें हैं इनकी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये इनकी बुक का नाम है, कई बार पूछा जाता है आपको। तो द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड, दो वॉल्यूम है इसके, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। फर्स्ट वॉल्यूम जो आया था वो आया था 1935 में, सेकेंड वॉल्यूम इनका आया था 1945 में, ठीक है। इन्होंने फ्रिश ने लगभग जो क्लासिफिकेशन किया था इसका एल्गी का, उन्होंने 11 क्लासेस के अंदर एल्गी को डिवाइड किया था। एल्गी को कितने क्लासेस में, कई बार ये भी पूछा जाता है किस साइंटिस्ट ने एल्गी को कितने क्लासेस कितने डिवीजन में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर याद रखना 11 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया था। आगे अपन देखिए GM स्मिथ, स्मिथ का भी काफी टर्म यूज में आता है। स्मिथ ने 1955 में एक बुक जो है वो पब्लिश की थी, बुक का नाम है क्रिप्टोगेमी बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट। क्या नाम है बुक का, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप स्मिथ वाला जो है वो इंपॉर्टेंट रख लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से आता है। पहली बात तो बुक का नाम याद रखना है, क्रिप्टोगेमी बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट। इसमें इन्होंने क्या रखा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि स्मिथ के द्वारा एल्गी को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया था, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं यहाँ पर 7 डिवीजन के अंदर इसको डिवाइड किया गया था स्मिथ के द्वारा एल्गी को। और कितने क्लासेस में डिवाइड किया था एल्गी को, तो 13 क्लासेस के अंदर एल्गी को डिवाइड किया गया है। तो स्मिथ के द्वारा 7 डिवीजन और 13 क्लासेस के अंदर वर्गीकृत किया गया है। आगे अपन देखें प्रेस कोड के अनुसार इन्होंने 1969 के अंदर द एल्गी ए रिव्यू, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे अपन देखें JPE वाउचर 1803, फर्स्ट प्रपोज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 3 ग्रुप, एल्गी को प्रथम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने और 3 ग्रुप में इन्होंने फर्स्ट एल्गी को डिवाइड किया था। कौन से कौन, फरवेस, अल्वेस और ट्रिमेल्स, इन्होंने 3 ग्रुप में एल्गी को डिवाइड किया था। आगे अपन देखें JH फ्रेडरिक लिंक, ये 1820 में इन्होंने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पिगमेंट एंड स्ट्रक्चर, एल्गी का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया था, प्रथम बार इन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो पिगमेंट के आधार पर और उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर किया था। आगे अपन देखें विलियम हेनरी हार्वे, ठीक है, विलियम हेनरी हार्वे 1836 के अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट एंड पिगमेंट्स, एल्गी के हैबिटाट एंड पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। कितने ग्रुप में एल्गी को डिवाइड किया, तो 3 ग्रुप में एल्गी को इन्होंने डिवाइड किया था। कौन से 3 ग्रुप हैं, तो यहां पर है क्लोरोस्पर्मी, जो फ्रेश वाटर में रहने वाली एल्गी थी उनको इन्होंने रखा था क्लोरोस्पर्मी के अंदर। सेकेंड अपन देखें कि जो लवणीय जल मतलब मेराइन वाटर के अंदर सर्वाइव करने वाली जो एल्गी है उनको इन्होंने रखा है मेलेनोस्पर्मी ग्रुप के अंदर। थर्ड है रेड एल्गी को इन्होंने अलग से रखा है, तो ये आ जाएगी रोडोस्पर्मी, जिन्होंने रेड एल्गी को सेपरेट रखा है। आगे अपन देखें JG अगार्थ, इन्होंने 1849 से लेकर 98 तक डिवाइड इनटू 6 ऑर्डर, एल्गी को कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कितने ऑर्डर में, 6 ऑर्डर में डिवाइड किया है। इनकी जो बुक है उनका नाम है स्पीसीज जेनेरा एट ऑर्डिनेंस एल्गेरम, ये इनकी बुक का नाम है, ये भी आपको लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अपन देखें
आईक्लर अपन जानते हैं कि इन्होंने जो थेलोफाइटा जो टर्म है फर्स्ट टाइम यूज में लिया था, और थेलोफाइटा के अंदर जो है दोनों को रखा गया था, एल्गी और फंजाई को थेलोफाइटा, ठीक है। तो इन्होंने थेलोफाइटा में रखा एल्गी और फंजाई को। आगे अपन देखिए एक जो क्लासिफिकेशन, एडवांस क्लासिफिकेशन जो दिया गया था इवोल्यूशन के आधार पर और पिगमेंट्स के आधार पर, तो ये एंगलर एंड पैरेंटल जो 1912 के अंदर इसको एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया गया था, क्लासिफाइड एल्गी विद फंजाई, इन्होंने फंजाई को भी साथ में रखा था। और इन्होंने कितने ग्रुप में डिवाइड किया था, इनको 11 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनकी जो बुक है वो कौन सी है, एंगलर एंड पैरेंटल की, तो बुक आ जाएगी सिलेबस डर, ये है फ्लेंजेन फैमिलियन, ठीक है। ये इनकी क्या है, बुक है एंगलर एंड पैरेंटल की। तो अब देखो इनमें से एल्गी के मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोई साइंटिस्ट एक्स्ट्रा आएंगे साथ साथ में, तो अपन उसके साथ में डिस्कस करते रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप लोग टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी अपन ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो एल्गी की चल रही है अभी, तो आप लोग ऐप है वो डाउनलोड करके रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस, वहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अलावा हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स है वो भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो ऐप के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खास तौर से जो भी प्रीवियस पेपर हैं बॉटनी के अलग अलग स्टेट के, वो अवेलेबल हैं। आप बाय पोस्ट मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट में थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, वो 399 रुपये 299 रुपये की है, जबकि बाय पोस्ट हम भेजते हैं तो आपको 250 रुपये में बाय पोस्ट आपके पोस्टल जो एड्रेस है वहाँ पर अपन उसको सेंड कर देते हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो जो है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एलईडी का अगले टॉपिक में मिलेंगे अपन। थैंक यू फ्रेंड्स।